अच्छा जी, तो ये वाले क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, बाकी कल जो हम लेक्चर कर रहे थे उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन और सर आपकी डिवीजन। स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी, क्या हुआ? स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। हाँ तो मैं दूंगा तो आएगी ना। अच्छा। आवाज आ रही है भाई सबको? जी सर। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा जी, कल हम लोग ये पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने इसमें आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या बात बताई थी कि कितने ऑपरेशंस होंगे, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 ऑपरेशंस होंगे। कल हमने डिस्कस किया था ये। जी सर। तो कौन सी फॉर्म है जिसमें ये चारों पॉसिबल है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर। और पोलर में कौन से हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड। बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों ऐसा है कि जब चारों पॉसिबल हैं किसमें, रेक्टेंगुलर में, तो वो एक तरह से जनरल फॉर्म हो गई। जैसे ये देखिए, मैंने कहा था कांग्या, ये एडिशन में हम क्या कर रहे हैं, रियल में रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर देंगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी को, तो दिस इज कॉल्ड एडिशन। और पोलर में ये चीज पॉसिबल नहीं। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में हमने क्या कहा था, रियल से रियल माइनस कर देंगे, इमेजिनरी से इमेजिनरी। ठीक है जी, लेकिन पोलर में ये चीज पॉसिबल नहीं। और जब हम मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो हमने क्या कहा था, ये हम दोनों को ऐसे लिखेंगे, पहले रियल पार्ट से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इमेजिनरी पार्ट से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो होगा क्या कि रियल पार्ट से रियल करेंगे तो रियल आएगा, रियल पार्ट से इमेजिनरी करेंगे तो इमेजिनरी आएगा, फिर इमेजिनरी से रियल करेंगे तो भी इमेजिनरी आएगा। लेकिन जब इमेजिनरी को हम इमेजिनरी से करेंगे, चूंकि जे स्क्वायर हो जाएगा, वो रियल बन जाएगा। तो दो रियल दो इमेजिनरी, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम आखिर में रिजल्ट लिख देंगे। इज इट क्लियर? जी सर, तो क्लियर है। जी बताओ। सर। और डिवीजन में हमने क्या कहा था कि हमारे पास डिवीजन में अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखे हो तो हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, कंजुगेट से। और कंजुगेट क्या होता है, मैंने कल बताया था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसके इमेजिनरी के साइन को चेंज कर रहे हैं तो वो उसका कंजुगेट कहलाता है। सही है? जी जी सर। सर। जैसे लिखा है 2 + J4, इसका कंजुगेट क्या होगा, 2 - J4। ये लिख दिया, ये लिख दिया। फिर ऊपर वाले को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, वैसे ही जैसे अभी सीखा। और नीचे वाला फॉर्मूला बन रहा है A+B और A-B, तो A² - B²। तो -B² में चूंकि J स्क्वायर आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 20 हुआ और ये सेपरेट होकर दोनों को उससे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी डिवीजन पॉसिबल हो गई। ठीक है, क्लियर? जी सर, क्लियर है। अच्छा, अब हम पोलर देखते हैं। तो भाई ये बताओ, एडिशन पोलर में कैसे होगी? हो ही नहीं सकती, यही कहा ना हम लोगों ने। सब्ट्रैक्शन कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? ये हो सकती है। तो ये देखिए, अगर आपको पोलर फॉर्म दी है, जैसे ये दिया हुआ 10 एंगल 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5 एंगल 20, तो याद रखें ये जो 10 लिखा है दिस इज मैग्नीट्यूड, और 45 दिस इज फेज एंगल। दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज फेज एंगल। तो मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 और 5 मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, 50। ठीक है, और एंगल्स आपस में ऐड हो जाएंगे, 45 और 20 क्या बन गया, 65। तो ये मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होते हैं और एंगल ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट, 264 - 30, तो 2 4 क्या हो गया, 8, और 60 - 30 ऐड करें तो क्या हो गया, 30, तो 8 एंगल 30। ये मल्टीप्लीकेशन है पोलर फॉर्म में। जी बताइए, ये चीज समझ में आई? बताओ भाई। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ गई समझ। ठीक है, तो क्या लिखा है, मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड्स एंड ऐड द एंगल्स एल्जेब्रिकली। तो यानी मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड को करेंगे और एंगल्स ऐड करेंगे एल्जेब्रिकली, मतलब यही है, जैसे ये साइन आ गया 60 - 30, तो ऐड करूंगा तो 30 बचेगा। इसी तरीके से जब हम डिवीजन करते हैं तो क्या कह रहा है, डिवाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूमरेटर बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिनोमिनेटर टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वोशिएंट।
then subtract the denominator angle from the numerator angle to get the angle of the quotient। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लिखी है, सिंपल ये कि अगर आपको इस तरह से पोलर फॉर्म दी हुई हो 100 एंगल 50 डिवाइडेड बाय 25 एंगल 20, तो मैग्नीट्यूड को जैसे मल्टीप्लाई किया तो वैसे ही सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो 100/25 क्या होना चाहिए? 4। सही है, 100/25 क्या होना चाहिए? 4। और एंगल का क्या होगा? ऊपर एंगल 50 है, नीचे 20, तो ये जो नीचे वाला एंगल ऊपर जाएगा तो ये माइनस साइन हो जाएगा, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 50 और 20 रिजल्ट इज 50 माइनस 20, तो एंगल 30। तो ये क्या आया? 4 एंगल 30। और ये क्या आ रहा है? 15/3 इज 5 और 10 और -30 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आएगा? 5 एंगल 40। ये हमारे पास डिवीजन हो गई। जी बताइए, बात समझ में आई? जी सर। तो ये हमारी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है, सिर्फ रेक्टेंगुलर फॉर्म ही होगी। और रेक्टेंगुलर फॉर्म आसान भी है, रियल में रियल प्लस कर दो या माइनस, इमेजिनरी में इमेजिनरी प्लस कर दो या माइनस, तो वो तो हम पोलर उस पे रेक्टेंगुलर में ही करेंगे क्योंकि हमारे पास वैसे भी कोई चॉइस नहीं। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में हमारे पास चॉइस है, तो आपने देखा कि हमारे पास पोलर फॉर्म अगर हो तो कितना काम आसान हो जाता है। तो हम प्रीफर क्या करेंगे? पोलर फॉर्म। भाई सही है? यस सर। और आखिरी बात कि भाई देखो, अगर आप बात करते हो ना इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम जब फेजर्स क्वांटिटीज पे डील करते हैं, हम जब वोल्टेज और करंट को टाइम डोमेन से फेजर में लेके जाते हैं, तो हमने क्या देखा था कि वो क्या होता है, एक पीक वैल्यू आती है और एक फेज एंगल आ रहा होता है। कल हमने देखा था क्लास में कि जो टाइम डोमेन की इक्वेशन है उसको जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, फेजर बनाएंगे, तो हमारे पास जो मेन चीजें होंगी वो क्या होंगी? एक पीक वैल्यू और एक उसका फेज एंगल। तो अगर ये बात देखी जाए तो ये चीज कहाँ पूरी होती है? पोलर फॉर्म में। मैंने कल भी बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म फेजर क्वांटिटी से मैच कर जाती है। ठीक है, तो इसीलिए भी हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी क्वेश्चन हो उसका आप जब सॉल्व करने के बाद आंसर दें तो वो पोलर फॉर्म में होना चाहिए। तो पोलर फॉर्म के आंसर से हमें फायदा क्या मिलेगा कि हमारे पास इसकी कंप्लीट इनसाइट इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कि हमें मालूम हो जाएगा कि अच्छा इसका इतना मैग्नीट्यूड है और इतना फेज एंगल। अगर आप रेक्टेंगुलर में इसका आंसर छोड़ेंगे तो रेक्टेंगुलर में रियल और इमेजिनरी पार्ट से हमें मालूम नहीं हो पाएगा कि मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, यानी इसकी फेजर क्वांटिटी कितनी है और उसका फेज एंगल कितना आ रहा है। तो इसलिए पोलर फॉर्म को हम चाहते हैं, प्रेफरेंस देते हैं कि हम चाहते हैं वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है। भाई यहाँ तक क्लियर? जी सर क्लियर है। अच्छा जी, अब एक आखिरी चीज रह गई थी, मतलब आखिरी चीज से मुराद यार जो सेक्शन ए में हो चुका है काम, अभी तक तो हम वहीं चल रहे हैं। वो रह गया था कि कन्वर्जन रेक्टेंगुलर से पोलर, पोलर से रेक्टेंगुलर। तो एक तो वैसे तो हमारे पास केसीओ कैलकुलेटर होता है, वो कन्वर्जन आपको प्रोवाइड करता है, बाकी इसका तरीका भी है। तो फिर ऐसा है कि कल की क्लास अगर हमारी यूनिवर्सिटी खुल जाती है तो फिजिकली मैं आपको कल बोर्ड पे इंशाल्लाह ताला सिखा दूंगा तरीका। ठीक है, वो थोड़ा ट्रिकी है वो तरीका, और अगर नहीं तो फिर ऑनलाइन में कोशिश करेंगे किसी तरीके से आपको मैं सिखा सकूं। ठीक है, ठीक है सर। चलें बस फिर यहीं तक रखते हैं, अभी टाइम भी हो रहा है दूसरी क्लास का, तो बाकी फिर कल इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है बच्चों, कोई सवाल किसी का? सर आप अटेंडेंस नहीं लेंगे? क्या क्वेश्चन पूछा यार? अरे भाई अभी लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन है? तो सर बस बाकी मैंने स्नैपशॉट ले ली है बच्चों के नामों की। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।